ओम शांति। एक बात मुझे हमेशा परेशान करती है। जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ इतनी तादाद में लोग फूल चढ़ाते हैं। दूध, चीनी, शहद क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उन लोगों ने पढ़ रखा है, मूंग चढ़ाने से शिव जी महाराज ये वरदान देंगे, घी चढ़ाने से धन की प्राप्ति हो जाएगी, चावल चढ़ाने से अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल सही, उन्होंने सही कहा है या सही लिखा है। लेकिन आप वहाँ शिवलिंग पर इन चीज़ों को चढ़ाकर आते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिज्ञासु हूँ इसीलिए पूछ रही हूँ। आप विद्वान जन मेरे प्रश्न का कृपया करके उत्तर दीजिएगा, तो शायद ये मन आत्मा शांत हो। वह आप चढ़ा कर आ गए, थोड़ी देर बाद आप वहाँ क्या देखते हैं? वह तो नाली में बह गया। वहाँ पर 1-1.5 घंटे बाद बदबू पैदा हो गई। जीव जंतु भी उसे नहीं खा सकते क्योंकि वो गटर का अंदर बंद रहता है। तो बस इतना सा ही कहूँगी कि अगर आप शिवजी महाराज को शिवलिंग से छुआ कर उन चीज़ों को वहाँ पर सूखे में कहीं रख दे, तो मेरे ख्याल से वह किसी के काम आएगा और आपका चढ़ा हुआ उस भगवान शिव जी तक अवश्य पहुँचेगा। दूसरी समस्या मुझे क्या परेशान करती है, जितने भी कहीं आसपास पेड़ लगे होते हैं और वहाँ पर उनके ऊपर फूल, तो सुबह ही लोग अपनी एक थैली ले जाते हैं और भर भर कर ले आते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इनको शिवजी महाराज पर या मंदिर में चढ़ाएंगे? तो वह बोलते हाँ। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि प्रसन्न हो जाएंगे भगवान, हमें चढ़ाना चाहिए। लेकिन ये जो फूल पेड़ पर लगे हैं, मेरे ख्याल से वह ज़्यादा सुंदर लगते हैं। फूल चढ़ाने का मतलब क्या है? फूल चढ़ाने का मतलब यह है कि आप अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं कि उनकी बनाई हुई दुनिया में आप कितने खुश हैं। उन्हीं के तोड़े हुए फूल बाहर से ले जाकर आप उन्हीं को चढ़ा देते हैं। क्या ये सही है? पूजा में फूल 1 या 2 तक तो सही है, लेकिन इतने सारे फूल आप अकेले तोड़ कर ले जाते हैं। दूसरे को ज़रूरत पड़ती भी है तो वह उसे नहीं मिल पाता, तो क्या ये सही है? और तीसरा प्रश्न मेरे मन में आता है कि जब भी लोग कीर्तन करते हैं मंदिर में, थोड़ी देर बाद ही जब कीर्तन समापन हो जाता है तो एक दूसरे की बुराइयां शुरू हो जाती हैं, और साथ ही साथ जो प्रसाद बंटता है वह बाद में जो बचता है सेवाधारी अपने थैले में डाल डाल के ले जाते हैं। क्या आप उस प्रसाद को जिस तरीके से दूसरों को दिया है उतनी ही मात्रा में अपने घर ले जाएं, बाकी वहाँ पर छोड़कर जो बाकी आने वाले हैं बाद में उन्हें बट जाए? 3 प्रश्न हैं। कृपया कमेंट करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत जरूर कीजिएगा। 2 लाइनें भजन की बोलना चाहूँगी, हो सकता है आपको पसंद आए। भक्ति बोला भोले से यूं जल को चढ़ा, भक्त बोला भोले से यूं जल को चढ़ा, कैसे खुश होगा भोले तू इतना बता, कैसे खुश होगा भोले तू इतना बता। बोला भक्तों से भोला जल जब भी चढ़ा, सोच इतना कोई प्यासा नहीं तो रहा, दूध की धारा मुझ पे तू यूं ना बहा, एक भूखे को इस दूध को दे पिला, कैसे खुश होगा भोले तू इतना बता। गा तेरी जी के भजनों को तुम मेरे द्वारे, उसी जिह्वा से अवगुण दूजे के बिचारे, भूल जाता तू बैठा मेरे दर पे है, अपने अवगुण ना तू मुझसे यूं यूं छुपा, अपने अवगुण तू मुझसे छुपाना यहाँ, कैसे खुश होगा भोले तू इतना बता। मेरे चरणों का एक कण भी है तुझको काफ़ी,
मेरे चरणों का एक कण भी है तुझको काफ़ी, पर मेरा ही मेरा मिलेगी ना माफ़ी। आया सेवा में, आया सेवा में, सेवा का रखना ये भाव। आया सेवा में, सेवा का रखना ये भाव। साफ नीयत और सेवा का भाव चढ़ा। साफ नीयत और सेवा का भाव चढ़ा। भक्त बोला भोले से यूं जल को चढ़ा। कैसे खुश होगा भोले तू इतना बता। कैसे खुश होगा भोला तू इतना बता। बोला भक्तों से भोला जल जब भी चढ़ा। बोला भक्तों से भोला जल जब भी चढ़ा। सोच इतना कोई प्यासा नहीं तो रहा। सोच इतना कोई प्यासा नहीं तो रहा। दूध की धारा मुझ पे तू यूं ना बहा। दूध की धारा मुझ पे तू यूं ना बहा। एक भूखे को इस दूध को दे पिला। एक भूखे को इस दूध को दे पिला। भक्त बोला भोले से यूं जल को चढ़ा। भक्त बोला भोले से यूं जल को चढ़ा। कैसे खुश होगा भोला तू इतना बता। गा तेरी जी के भजनों को तुम मेरे द्वारे। गा तेरी जी के भजनों को तुम मेरे द्वारे। उसी जिह्वा से अवगुण दूजे के विचारे। उसी जिह्वा से अवगुण दूजे के विचारे। भूल जाता तू बैठा मेरे दर पे है। भूल जाता तू बैठा मेरे दर पे है। अपने अवगुण तो मुझसे छुपाना यहाँ। अपने अवगुण तो मुझसे छुपाना यहाँ। भक्त बोला भोले से यूं जल को चढ़ा। कैसे खुश होगा भोले तू इतना बता।